हेलो विद्यार्थियों, आज भारित औसत की विधि से एक सवाल लेते हैं। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। मैं उदाहरण रीड करती हूँ। उदाहरण नंबर 11। 5 विभिन्न वस्तुओं के मूल्य एवं भार संबंधी निम्न सूचना से वर्ष 2000 के 11 आधार वर्ष पर से 2016 के सूचकांक की गणना भारित औसत की विधि से कीजिए। वस्तु दी गई है ए बी सी डी ई, यानी 5 वस्तुएं। भार है 40, 25, 5, 20 और 10। मूल्य दिया गया है 2011 और 2016। ठीक है, 160, 450, 10, 2 और 2016 का दिया गया है 200, 600, 700, 70, 18, 3। यहाँ विभिन्न वस्तुओं का भार दिया गया है। वर्ष 2011 के मूल्य को आधार से वर्ष 2016 के मूल्य सापेक्ष ज्ञात करके सामान्य सूचकांक की गणना कीजिए। अब इसका आंसर विद्यार्थियों, यहाँ पे हम देखेंगे कि वस्तुएं दी गई हैं ए बी सी डी ई और भार दिया गया है। कुल 5 वस्तुएं हैं। कुल यहाँ पे भार दिया गया है, मूल्य दिया गया है। यहाँ पे मूल्य है और मूल्य में P1 आप देख सकते हो, P0 और P1। इसका सूत्र है I = P1 अपॉन P0 मल्टीप्लिकेशन ऑफ सूत्र 100 है। ये इसका सूत्र है। वापस से बोलती हूँ, I = P1 अपॉन P0 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100, यानी कि हमको उसके बाद IW आएगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो सबसे पहले I हमें फाइंड आउट करना रहेगा। तो I फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि P1 अपॉन P0, यानी कि हमें यहाँ पे मैं लिख रही हूँ P1 अपॉन P0 की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ये 2 आधार वर्ष का। क्लियर? यहाँ पे ए वस्तु के लिए P1 दिया गया है 200 और उसका दिया है 160। मल्टीप्लिकेशन 100 करेंगे तो 125 आया। अभी सिर्फ मैं आपको I ही बताऊंगी, उसके बाद वैसे ही हम वस्तु B का 600 अपॉन 400 और गुणाकार 100, 150 आया। उसी तरीके से C 70 गुणा 50, 70 भाग्या 50 गुणा 100, 140। उसी तरीके से D 18 भाग्या 10 गुणा 100, 180। और वैसे ही E 3 भाग्या 2 गुणाकार 100, यानी 150। इनमें से किसी का टोटल नहीं होगा, हाँ, लेकिन भार का टोटल होगा, यानी कि इन सभी का टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा? 100। अब हमारे पास I है, W है, यानी कि पहले भी हमने किया था कि I मल्टीप्लिकेशन ऑफ W, यानी इन दोनों का हमने W फाइंड आउट किया है और हमने फाइंड आउट किया। W हमारे पास था और I हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5000 आया, यानी कि I दिया गया है और भार दिया गया है W जिसे हम बोलते हैं, उसको हमने गुणाकार किया तो 500, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 25 गुणाकार 40, तो कितना आया? 5000 आया। ठीक है, इस तरीके से सभी उसमें हम करेंगे। अब B का 25 और इसका
150, 3750। उसी तरीके से सी का 5 और 140, तो कितना आया 700। डी का 20 और 180, 3600 आंसर आया। उसी तरीके से 10 गुणाकार 150 यानी कि 1500, कितना आया आंसर 1500। अब इन सभी का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1450। अब आगे पढ़ते हैं सूत्र, क्योंकि हमारे पास कुल भार का आ गया। अब इसका सूत्र, वर्ष 2016 का सूचकांक आई हमें ढूंढना है, यानी कि सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा ये रहा सूत्र, आई इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू जो हमने टोटल लिया था, यानी कि टोटल ये रहा हमने किया, आई डब्ल्यू का लिखा 14,550 और भार का 100, तो इन दोनों को लेंगे। ठीक है, इन दोनों को किया तो कितना आया 145.50। इस प्रकार आधार वर्ष की तुलना अगर की जाए तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी कि हमारा आधार वर्ष कहा गया था कि 100 है, तो माइनस करेंगे तो 45.5 जितनी वृद्धि हुई ऐसा कहा जाएगा। इस उदाहरण के द्वारा ये हमें पता चलता है। ठीक है, ये हमारा सूत्र भारित औसत का हमने अकाउंट में भी किया है और सेम मेथड ही है। आपको ये लगभग समझ आ ही गया होगा। धन्यवाद।